भगवत प्रेमी भाइयों बहनों एवं साधकों, दी स्पिरिचुअल पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मन चंगा तो कठौत में गंगा। आइए आज इस पर चर्चा करते हैं। इसकी शुरुआत परमात्मा का ध्यान करते हुए करते हैं। आप भी ध्यान में शरीक हों। पालथी मारकर बैठें, दोनों हाथ गोदी में, दोनों नेत्रों को बंद कर लें और अब अपने मन की आंखों से अपने हृदय की ओर देखें। हृदय गुफा में स्थित अपनी आत्मा में परमात्मा का ध्यान करें। प्रातःकालीन भगवान सूर्य आकाश मंडल में उदय हो रहे हैं। उनकी स्वर्णिम रश्मियों की वर्षा हो रही है, उसमें हम स्नान कर रहे हैं। हमारे रोम रोम स्वर्णिम रश्मियों को सोख रहे हैं। उस परम प्रकाश से, भगवान सूर्य के परम प्रकाश से हमारी आत्मा आलोकित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। साथ ही साथ महामंत्र गायत्री का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब अपने हृदय में आदि गुरु भगवान शंकर और जगत गुरु भगवान कृष्ण की मधुर मनोहर छवि का ध्यान करें। ओम वंदे वोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। और अब इस विश्व ब्रह्मांड के रूप में व्यक्त हो रहे, अभिव्यक्त हो रहे परमात्मा को नमन करें, प्रणाम करें। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। मित्रों, भाइयों बहनों एवं साधकों, मन चंगा तो कठौत में गंगा। मन चंगा तो कठौत में गंगा, क्या है इसका अभिप्राय? पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाले कई लोगों की अक्सर यह शिकायत रहती है कि हमने वर्षों तक धर्म कर्म किए, पूजा पाठ किए, पर फिर भी उसका सुफल हमें प्राप्त नहीं हुआ। हमने दान किए, पुण्य किए, पूजा पाठ किए, फिर भी उसका परिणाम प्रतिफल हमें क्यों नहीं मिला? हमने तीर्थ यात्राएं भी खूब करी, पर हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही रही। भला ऐसा क्यों? क्या धर्म कर्म करने से कोई लाभ नहीं होता? पूजा पाठ का कोई लाभ नहीं होता? हमने तो सुना था कि धर्म कर्म पूजा पाठ करने वाले लोग सदा सुखी रहते हैं, उनके जीवन में शांति आती है, समृद्धि आती है, उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है, उन्हें भगवत अनुभूति होती है, उन्हें पुण्य मिलता है, उन्हें भगवान का आशीष प्राप्त होता है। पर यह सब मेरे जीवन में तो घटित नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ढेर सारे प्रश्न, ऐसी जिज्ञासाएं हमारे मन में आते हैं, कई लोगों के मन में आते हैं। पर क्या सचमुच धर्म कर्म से कोई लाभ नहीं होता? और यदि होता है तो फिर कई लोगों के जीवन में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसे सारगर्भित स्वाभाविक प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म कर्म
पूजा पाठ का कोई सुफल परिणाम मिलता नहीं देख अक्सर लोग धर्म कर्म पूजा पाठ से विमुख हो जाते हैं और फिर अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर, बुराई के मार्ग पर चल पड़ते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का समाधान होना ही चाहिए। आइए आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। मित्रों, धर्म कर्म से निसंदेह लाभ होता है, पूजा पाठ से निसंदेह लाभ होता है, दान पुण्य तीर्थ यात्राओं से निसंदेह लाभ होता है। शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है। पर समझना यह जरूरी है कि धर्म कर्म वास्तव में धर्म कर्म हो, पूजा पाठ वास्तव में पूजा पाठ हो, तीर्थ यात्रा वास्तव में तीर्थ यात्रा हो, धर्म के नाम पर आडंबर न हो, पूजा पाठ के नाम पर पाखंड न हो, तीर्थ यात्रा के नाम पर पाखंड न हो, पर्यटन न हो। यदि धर्म कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में होता है तो व्यक्ति के जीवन में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, व्यक्ति के मन में निर्मलता आती है और मन निर्मल होने पर व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति अवश्य होती है। यदि धर्म कर्म होता रहे, तंत्र मंत्र पूजा पाठ करते रहें और जीवन में शुद्धता नहीं आए, पवित्रता नहीं आए, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमसे अवश्य कहीं गलती हो रही है। यदि हम धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर सिर्फ कर्म कांड और चिन्ह पूजा कर रहे हैं और दान परोपकार अहंकार की भावना से कर रहे हैं, पूजा पाठ के साथ साथ बुरे कर्म भी कर रहे हैं, तीर्थाटन भी पर्यटन मानकर कर रहे हैं, तीर्थाटन को भी पिकनिक मनाने का साधन मान रहे हैं, तीर्थाटन भी ऐसे आराम करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित ही ऐसे धर्म कर्म दान परोपकार तीर्थ यात्राओं का सुफल हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। धर्म कर्म पूजा पाठ का उद्देश्य ही है कि हम मन से निर्मल बने, हमारे मन से काम क्रोध लोभ मोह दंभ दुर्भाव द्वेष आदि विकार मिटें और हमारे हृदय में करुणा प्रेम संवेदना सत्य क्षमा दया आदि दिव्य भावों की अभिवृद्धि हो। और जब धर्म कर्म इस हेतु होता है, इस रूप में होता है, यज्ञ भाव से होता है, यज्ञ कर्मकांड पूजा पाठ के वास्तविक दर्शन को भाव को जीवन में जिया जाता है, उतारा जाता है, तभी धर्म कर्म का सुफल हमें प्राप्त होता है। तब धर्म कर्म का परिणाम हमें चित्त शुद्धि और हृदय में उमड़ते करुणा प्रेम सत्य क्षमा सेवा सहकार संवेदना आदि दिव्य भावों के रूप में प्राप्त होने लगता है और हम आनंदित होने लगते हैं। प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होने लगता है, हम चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं, हम अपने देह रूपी देवालय में स्थित आत्मा में परमात्मा की अनुभूति करने लगते हैं, हमारा घर भी तीर्थ बन जाता है, हमारे लिए कठौत का पानी भी गंगा बन जाता है। जैसा कि कहा गया है, मन चंगा तो कठौत में गंगा। यह लोकोक्ति संतों के भक्तों के ऋषियों के जीवन में सदैव 100% चरितार्थ होती है। संत रविदास ने अपनी सच्ची भक्ति से इस लोकोक्ति को चरितार्थ करके दिखाया था। संत रविदास भगवान के सच्चे भक्त थे। वे अपने कर्म को पूजा के भाव से ही किया करते थे। वे जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आए और बोले, मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास ने उनकी जूती ठीक कर दी। ब्राह्मण जूती पहनकर गंगा स्नान को जाने लगे। तभी संत रविदास ने कहा कि ब्राह्मण देव, आप मेरी ओर से गंगा माँ को 1 पैसा भेंट कर दीजिएगा। मैं तो काम में व्यस्त हूँ, समय पर ग्राहकों को उनके जूते ठीक करके देने हैं, इसलिए किसी विशेष अवसर पर भी मैं गंगा स्नान को नहीं जा पाता हूँ, आज भी नहीं जा पाऊंगा। संत रविदास से पैसे लेकर ब्राह्मण देव चल पड़े और उधर संत रविदास अपने काम में लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्हें याद आया कि रविदास के दिए पैसे गंगा को अर्पित करना है, समर्पित करना है। वे गंगा तट पर खड़े होकर बोले, हे माँ गंगे, रविदास की यह भेंट स्वीकार करो। कहते हैं उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी के ये भेंट मेरे हाथ पर रख दो। उसके बाद ब्राह्मण ने उस पैसे को हाथ पर रख दिया, गंगा में प्रकट हुए हाथ पर रख दिया। ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
जब वहाँ से वह लौटने लगे तब उन्हें पुनः आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण, लो यह कंगन रविदास को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण हैरान होकर उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़े। जाते जाते रास्ते में उन्होंने सोचा कि रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगे कि अगर मैं यह रत्न जड़ित कंगन रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वह राज दरबार में पहुंचे और वह कंगन रानी को भेंट कर दी। वह सुंदर कंगन पाकर रानी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण देव रानी से इनाम पाने की सोच ही रहे थे कि तभी रानी ने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन दूसरे हाथ में पहनने के लिए लाने को कहा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि आप राज जौहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा लीजिए, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जौहरी ने कहा कि इस कंगन में जड़े हुए रत्न बेहद कीमती हैं, वह राजकोष में भी नहीं है, इसलिए इसी तरह का दूसरा कंगन बना पाना संभव नहीं है। राजा को इस पर क्रोध आया और उसने ब्राह्मण को ही दूसरा कंगन कहीं से भी लाने को कहा और नहीं लाने पर मृत्युदंड देने की चेतावनी भी दे दी। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने सारी सच्चाई राजा को बताई और फिर कहा कि केवल रविदास जी ही ऐसा दूसरा कंगन माँ गंगा से लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुँचे। वहाँ रविदास जी हमेशा की तरह जूते ठीक करने में लगे थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्हें सारी बातें बताई। संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा कि ब्राह्मण को जीवन दान देने के बदले आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा से निर्मल मन से प्रेम भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनके कठौत में रखे जल में लहरें उठी जैसे गंगा में उठती हैं। फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौत के जल में ही प्रकट होकर उसी प्रकार के दूसरे कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तब रविदास ने कहा, मन चंगा तो कठौत में गंगा। तभी से यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई। अस्तु दोस्तों, यह स्पष्ट है कि धर्म कर्म पूजा पाठ का मतलब यही है कि धर्म कर्म पूजा पाठ करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्म में हो, हमारा आचरण भी धर्म में हो, हमारा जीवन भी धर्म में हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे विचार भी पवित्र हो, हमारे कर्म भी पवित्र हों। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम भी ऐसी ही पूजा क्यों न करें, ऐसी ही प्रार्थना क्यों न करें, ऐसी ही इसी प्रकार की भगवत भक्ति क्यों न करें। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैल सके।